नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से VS इन्फो के ऊपर। आज एक और हम नई वीडियो लेकर के आए हैं। तो बात शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को, जब हमारे अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल के पास से एक ऐसा ऑब्जेक्ट गुजरा जिसकी आज तक साइंटिस्ट ये नहीं पता लगा पाए वह किस प्रकार का ऑब्जेक्ट था। उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया ओमुआमुआ। 5 दिन बाद जब ये वापसी दोबारा से जा रहा था तो इसके ऊपर एक और रिसर्च की गई। देखा गया कि इसके ऊपर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी असर नहीं हुआ, ना कि इसके ऊपर सूर्य की कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हुआ। बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट था। हवाई की एक यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट ने एक अपनी पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप के द्वारा पता लगाया कि ये ऑब्जेक्ट एक बहुत ही तेज गति से हमारे ब्रह्मांड के अंदर आया था और उसी तेज गति के अनुसार ये हमारे ब्रह्मांड से चला गया। सोचने वाली बात यहाँ पर यह थी कि इसकी गति और जो इसके आकार था वो हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले ऑब्जेक्टों से बहुत ही अलग प्रकार का था। इसी कारण इसका नाम ओमुआमुआ रखा गया। ओमुआमुआ एक इटालियन नाम है, एक फ्रेंच टाइप का नाम है, जो इससे पता चलता है कि एक नॉन ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं होता, एक अलग प्रकार का अस्तित्व जिसका कोई अस्तित्व ना हो। इसी तरीके से पता लगाया गया कि हाइपरफेलिक ऑर्बिट में शायद हमारे घूमेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हाइपरफोलिक ऑर्बिट के अंदर ना घूमने की बजाय ये अपनी एक अलग एक्सीलरेशन, अपनी एक अलग गति में चल रहा था। देखा गया कि सबसे मेन बड़ी बात जो थी, ये सूरज के पास इतनी करीब गया और उसके बाद इनने वहां से जो अपना मुड़ाव लिया वो इस प्रकार से था जैसे इसको कोई चला रहा हो। अभी हमारे कुछ टेलीस्कोपों से पता चला कि जो इसी प्रकार के कई ऑब्जेक्ट हमारे ब्रह्मांड में हो सकते हैं। देखा गया है कि जो इसकी जो आकार था वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट से 10 गुना बड़ा था। पता लगाया गया ग्लोबल मीडिया और स्पेस न्यूज़ के अनुसार देखा गया कि इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की गई, फिर भी अब तक ये पता नहीं चला कि ये किस प्रकार का था। कई लोगों ने इस प्रकार का दावा किया कि ये किसी एक अलग प्रकार की सिविलाइजेशन का और एक किसी अंतरिक्ष में एलियन सिविलाइजेशन का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो आकार था वो बहुत ही अलग प्रकार का था और बहुत ही अलग गति से ये अंतरिक्ष में चल रहा था। अभी हमारी एक वॉयेजर टेलीस्कोप जो नासा की है वो प्लूटो की तरफ ऑर्बिट करते हुए गई। वो हमारे ऑर्बिट से बहुत दूर जा चुकी है। अब तक उनने प्लूटो जैसे कई और भी अनदेखे ग्रहों को, जिनका हम ये सोच चुके थे कि उनका कोई नामो निशान नहीं रहा है, उनके बारे में भी पता लगाया। उसके पास इन्होंने देखा कि एक और ऑब्जेक्ट R1 जिसका नाम दिया गया है वो वहाँ पर इनको मिला। इसलिए जब R1 की ऑर्बिट के पास पहुंचा तो जो इसका ट्रांसमिशन था और जो इसकी कनेक्टिविटी थी वो वहाँ पे जाते ही टूट गई। बट जैसे ही इनने R1 से अपनी थोड़ी सी दूरी से आगे निकला तो इसका जो ट्रांसमिशन था, जो इसका कनेक्टिविटी थी वो दोबारा से वापसी आ गई। इस प्रकार को देखकर अंतरिक्ष में जो इस प्रकार की घटना हुई उसको देख करके जो नासा के वैज्ञानिक थे वो इस बात को लेकर के हैरत में आ गए कि ये क्या है। हम उन लोगों को लगा जैसे R1 ऑब्जेक्ट से कोई हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। अगर हकीकत में कोई ऐसी सिविलाइजेशन हमारे अंतरिक्ष के अंदर एग्जिस्ट करती है तो बताया गया है कि इसी प्रकार के बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो इंटरस्टेलर एक्टिविटी कर रहे हैं। जानने के लिए अगर बताया जाए तो 40 डेसिलियन के करीब हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हमारी इसी गैलेक्सी के अंदर, जिनका हम पता नहीं लगा पाए हैं और ना कभी पता लगा पाएंगे। हमारे से दूर एक तरीके का एक डार्क स्पेस है जिसके अंदर कहा जाता है कि उस स्पेस के अंदर ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे अंतरिक्ष से अलग प्रकार के हैं और उनको इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्सों से एक ऐसी वेव आती है जिसके कारण हमें पता नहीं चल पाता है कि उनके आसपास क्या है। बट R1 के पास जब हम पहुंचे और हमने वहाँ पे उसको पता लगाने की कोशिश की तो एक तरीके से वहाँ पे हमारे टेलीस्कोप से हमारा ट्रांसमिशन टूट गया, जिसके कारण हम लोगों को लगा कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन ज़रूर है जो हमारे ऊपर वहाँ से नज़र रख रही है। बट अगर देखा जाए तो उस सिविलाइजेशन का और हमारा फ़ायदा इसी चीज़ में है कि वो हमसे ही दूरी बनाए रखे, क्योंकि हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि अंतरिक्ष में किस प्रकार की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और वो किस प्रकार की हो सकती हैं, उनकी विचारधाराएं किस प्रकार की हो सकती हैं। क्या पता अगर वो हमारे से बिल्कुल पास में आकर हमारी कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो जाएं तो क्या पता वो हमारी पृथ्वी को, हमारे सौरमंडल को नष्ट कर दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। क्योंकि अधिकतर माना गया है जो इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन है वो अधिकतर इसी खोज में रहती हैं कि उनको कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जिसके ऊपर वह अपना बसेरा बना सकें और वहाँ के जो घनत्व हैं, वहाँ के जो खनिज हैं उनका इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को और भी उन्नत सिविलाइजेशन बना सकें।
ओमुआमुआ जैसे ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे अंतरिक्ष में पहले भी आ चुके हैं, पर उनके ऊपर अधिकतर कभी भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस ऑब्जेक्ट को जब हमने गौर से देखा तो इसके बाद इस ऑब्जेक्ट की तरह ही देखे जाने वाले और भी कई ऑब्जेक्टों पर रिसर्च की गई। पता चला कि अब तक हमारे अंतरिक्ष में इसी प्रकार के 4 और ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आ करके जा चुके हैं। उन ऑब्जेक्टों के ऊपर भी हमको एक फैसला लेना पड़ा कि क्या पता ये एक अलग तरीके के सिविलाइजेशन हो या फिर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन के स्पेसशिप भी हो सकते हैं। कहा जाता है कई रिपोर्टों में कि हो सकता है ये किसी स्पेस वार का ही एक हिस्सा हो या एक टुकड़ा हो या फिर एक डस्ट नॉन डस्ट का एक बना हुआ पार्टिकल है जो हमारी गुरुत्वाकर्षण से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बट अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे बहुत से उल्कापिंड हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और उनके ऊपर हमारे गुरुत्वाकर्षण का फर्क पड़ता है। पर ओमुआमुआ एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी का बल्कि हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई प्रभाव पड़ा, बल्कि वह अपनी गति को सूर्य के करीब जा करके और दूसरी दिशा में मोड़ पाया और वहां से वो वापसी चला गया। इससे यही साबित होता है कि हो सकता है क्या पता है किसी इंटरस्टेलर एक्टिविटी का एक संदेश हो या फिर किसी इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन का स्पेसशिप हो जो हमारी गुरुत्वाकर्षण और हमारे सौर मंडल की जांच के लिए भेजा गया था। हो भी सकता है क्या पता हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी कई सिविलाइजेशन हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इंसान की अभी तक परख इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाई है कि वो किसी दूसरी सिविलाइजेशन से जाकर के अपनी कनेक्टिविटी बना सके। बट हाल ही फिलहाल में नासा एक बहुत तरीके के कई प्रकार के मिशन चला रही है जिन मिशनों से वो जानना चाहती है कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है तो हम उनके तक पहुंच सकें। पर इस तरीके से देखा जाए तो स्टीफन हॉकिंस जो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका यह मानना था कि इंसान का भला इसी में है कि वह किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कनेक्शन ना करें, क्योंकि हो सकता है वो अगर विनाशक प्रवृत्ति की हुई तो वो हमारी पृथ्वी को, हमारे सौर मंडल को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रैल 2016 में प्लूटो के पास जब हमारा जो टेलीस्कोप था वो पहुंचा और उससे थोड़ी सी आगे जाकर के जब उनने R1 की ऑर्बिट करी तो R1 की ऑर्बिट में देखा पा गया कि वहां पे एक अलग तरीके का नजरिया मिला। R1 एक गैस से भरा हुआ और धूल के प्रकार का एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टाइप का ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट से आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये कहाँ से आया और कहाँ पे है। इसी ऑब्जेक्ट को लेकर कहा जाता है कि हमारे अंतरिक्ष में इस R1 जैसे और भी बतेरे लाखों करोड़ों बिलियन ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में हमारे ऊपर नजर रखे हों। ऐसी कोई सिविलाइजेशन हो जो इनको अपने स्पेसशिप्स को इस तरीके से बदल लेती है कि जिसके कारण वो हमारे ऊपर नजर रख सके और हमको पता भी ना चले कि वो हमारे अंतरिक्ष में आए थे या नहीं आए थे, और ना हमको इस तरीके से पता चल पाए कि वो अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन का स्पेसशिप है तो हम उसको अपनी परख कर पाए, हम उसको जांच पाए। कहने के बाद यही साबित होता है कि जो ओमुआमुआ ऑब्जेक्ट था उसका अभी तक कोई अस्तित्व नहीं पाया गया है, ना ही उस ऑब्जेक्ट के बारे में अब तक पता चला है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया था और कहाँ गया। अगर आप लोग भी इस बात को लेकर के सोच रहे हैं तो मेरा मानना भी यही है कि जो स्पेस डार्क करके हमारा अंतरिक्ष में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बहुत से ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पाए गए हैं तो वो वहीं से आया था। और हो सकता है उस डार्क स्पेस के अंदर ऐसे कई सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अस्तित्व में हो जिनके अंदर कोई सिविलाइजेशन जीवित हो और वो उनको अपने स्पेस वार या स्पेसशिप की तरह इस्तेमाल कर रही हो। हमारा और उन लोगों का फायदा इसी चीज में है कि वो अपना अगर स्पेस डार्क तक सीमित रहें तो ही हम लोगों का बचाव है। अगर वो अपने स्पेस डार्क से निकल करके हमारी ओर बढ़ने लगे और हम भी उनकी ओर बढ़ने लगे तो हमारा एक जो अस्तित्व है वो विनाश की ओर चल देगा, क्योंकि इंसान के अस्तित्व को खत्म होने में कुछ समय ही बचा है। अब आप इस लोग सब जानते हैं कि अगर हमारा किसी ऐसी सिविलाइजेशन से कनेक्शन हो गया जो विनाशक प्रवृत्ति की है तो वो जरूर हमको नुकसान तो पहुंचाएगी, क्योंकि हमें अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई है कि हम उन तक पहुंच सके और उनसे हम बात कर सकें। हमारे अभी कई ऐसे संदेश अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं जिनसे आज तक हम किसी भी सिविलाइजेशन से कनेक्शन नहीं बना पाए हैं। अब फिर से दोबारा से नासा एक और मिशन चला रही है जिस मिशन का नाम बीकन इन द गैलेक्सी है, पर उसका भी कोई अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि पक्का कर उसका अभी तक कोई भी इस प्रकार का दावा नहीं किया गया है कि ये हकीकत में किसी सिविलाइजेशन को ढूंढ पाएगा, क्योंकि नासा ने ऐसे बहुत से
अपने मिशन चलाए हैं जो अभी तक नाकामयाब रहे हैं। ओमुआमुआ एक इस प्रकार का ऑब्जेक्ट था जिसका जो एक्सेलरेशन था, जिसकी जो ग्रेविटी थी वो बहुत ही अलग प्रकार की थी। ओमुआमुआ तरीके के ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नजर रखने के लिए कैलिफोर्निया में एलन नाम की एक टेलीस्कोप लगाई गई है, जिस टेलीस्कोप से जो अब नासा के वैज्ञानिक हैं वो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टों पर नजर बना करके रखे हुए हैं कि अगर फिर से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में या हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारी गैलेक्सी के अंदर कहीं भी दिखाई पड़ता है तो हम उससे कनेक्ट कर पाएं और जांच पाएं कि ये किस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये अपनी एक अलग ही गति में और अलग ही दिशा में चलते हैं। और इससे दावा भी ये भी साबित हो सकता है क्या वो एलियन सिविलाइजेशन थी। आप लोगों का इस बारे में क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।